बंटी और बबली, जब भी कोई एक व्यक्ति बंटी और बबली जब कोई एक लड़का और लड़की मिलकर के ठगी करते हैं तो अक्सर मूवी की तर्ज पर बंटी और बबली कहा जाता है और लोगों को चूना लगाते हैं तो उसी तरह से स्टोरी सामने आती है। लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो बबली और बबली की है, यानी कि दो बबलियां, एक बबली उदयपुर की, दूसरी बबली कोलकाता की। जो उदयपुर की बबली है उसका नाम है दीपिका पालीवाल और दूसरी जो बबली है वो है कनीज फातिमा उर्फ भावना पांडे। इन दोनों को नागपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना यह है कि इन लोगों ने करीब 45 करोड़ की ठगी की। इनके पास से 26,000 रुपए, 3 मोबाइल और कुछ एटीएम कार्ड्स बरामद किए हैं और इन लोगों ने करीब 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराने के नाम पे उद्योगपति को चूना लगाया। अब ये उद्योगपति हैं कौन? ये बालोद के रहने वाले हैं। नाम है उमेश कुमार सिन्हा। इनकी कंपनी है सादिक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अब इनकी कंपनी को विस्तार के लिए करीब 45 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचते पहुंचते इन बबलियों के चक्कर में फंस गए। इन लोगों ने बाकायदा कई जगह पे मीटिंग्स भी कराई, कई जगह मुलाकातें भी कराई और फिर उनको भरोसे में लिया। उनको नागपुर बुलाया उमेश सिन्हा को और फिर उसके बाद दूसरी जगह चेन्नई भी ले गए और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। पुलिस इसे वॉश कह रही है कि किस तरह से नोटों को असली नोट में बदला गया, यानी कि नकली नोट थे उनको एक इंपोर्टेड और हाई पावर केमिकल और दूसरे जो टेक्नोलॉजी के जरिए नोटों में तब्दील किया गया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि 45 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि विदेशों में रहते हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो लोग पैसे लगाते हैं। अब इन्होंने भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद चूना लग गया इनका, क्योंकि कभी हाई पावर केमिकल मंगाना है, कभी सुरक्षा का कुछ फॉर्मेलिटी है, कभी दूसरी फॉर्मेलिटी है। ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ के इन लोगों ने अलग अलग किश्तों में उमेश कुमार सिन्हा से 1 करोड़ 13 लाख रुपए ले लिए। अब उसके बाद जब इनको पैसे नहीं मिले तो ये परेशान हुए। परेशान होने के बाद पहुंचे तेलीबांधा थाने और साइबर टीम दोनों लगी और दोनों ने मिलकर के फिर इस मामले को जो डिजिटल सर्विलांस है उसके जरिए क्रैक किया और नागपुर पहुंचे तो भावना पांडे और कनीज फातिमा और दीपिका पालीवाल, इन दोनों से मुलाकात हुई, दोनों की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में कई लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस को जो कहानी पता चली वो हैरान करने वाली है, क्योंकि ये पहले शिकार नहीं थे। पिछले 15 सालों से कई लोगों को ये चूना लगा चुके हैं। लेकिन पुलिस की इस कहानी में कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि इन्वेस्टर्स और विदेशी फंडिंग अगर कराई जा रही है तो फिर ये नोट, नकली नोट से असली नोट बदलने वाली कहानी क्या है, उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? क्या उमेश कुमार सिन्हा को यह बोला गया था कि हम नकली नोट देंगे, या फिर यह कहा गया था कि विदेश से नोट आएगा उसको यहाँ पे छापेंगे? और वो बार बार जिस तरह से कभी हाई टेक्नोलॉजी के नाम पर, कभी हाई पावर केमिकल के नाम पर पैसे दे रहे थे, वो किस लिए दे रहे थे अगर उनको इन्वेस्टर की जरूरत थी तो? दूसरी चीज की 26,000 रुपए मिले, 1 करोड़ 13 लाख रुपए उन्होंने ले लिए और 1 करोड़ 13 लाख रुपए उमेश कुमार सिन्हा ने किस्तों में यूं ही दे दिए बिना किसी एश्योरिटी के। ये भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है।